तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये एक एलओसी है जो कि जैसे कि आपने सुना होगा बॉर्डरों में उछलती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। ऐसे ही ये दो एलओसी बनी हुई है हमारे क्षेत्र के अंदर जो लोगों को बहुत मज़ा देती है। अब ये जो शरद है इस तरफ की पुनीत शर्मा की है जो कि आपको डेवलपमेंट दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी अच्छा फंड से, अपने निजी फंड से भी काफ़ी काम करा देते हैं पुनीत शर्मा जी। तो यहाँ से वहाँ तक का रोड देखिए बिल्कुल टकाटक मस्त एकदम बना दिया गया है। और ये एलओसी आ चुकी है यहाँ पर, द बॉर्डर एलओसी। ये मान लीजिए जैसे हम किसी थार में आ गए हों। थार सुना होगा आप, राजस्थान के अंदर आता है, उसी हिसाब से ये एक थार है। अब यहाँ पर एलओसी चालू हो जाती है, मोहन सिंह विश जी का एरिया चालू हो जाता है। मोहन सिंह विश जी हालांकि 5 से 4 महीने हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो जाए शायद। तो अब डेवलपमेंट के नाम पर ये छोटा सा क्षेत्र है, करावल नगर चौक से लेके और शिव विहार की पुलिया तक, जो कि यहाँ तक राजनीति गरमाती है और यहाँ तक ही सीमित रह गई है। इससे आगे किसी क्षेत्र में ना तो काम चल रहा है ना चलेगा शायद, क्योंकि यही एक हाईलाइट क्षेत्र है जो इस पर शायद 5 साल पूरे बीत जाएं। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे बहुत ही विचित्र परिस्थिति बना रखी है। जिसका जो मन करता है वो करना शुरू कर देता है। अब देखिए पुनीत शर्मा जी का ये प्रॉपर्टी है और मोहन सिंह विश जी की एलओसी चालू हो जाती है यहाँ से। अब मोहन सिंह विश जी ने जेसीबी से खुदवाकर यहाँ पर छोड़ दिया गया है। अब ये काम कब चालू होगा, कितने दिन में चालू होगा, इसका कोई अता पता नहीं है। अब ये खुदाई यहाँ चालू हो चुकी है क्योंकि इनको इन चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। पब्लिक धूल खाए, किसी सांस के मरीज पेशेंट वाले को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं है किसी को भी, क्योंकि इनका ऑफिस तो अपना भैया घर इनका दूर है। ऑफिस पर आते हैं, घंटा 2 घंटा बैठ के चले जाते हैं। पब्लिक से इन्हें कोई नाता नहीं है। अब ये आप देख रहे हो, ये जो धूल उड़ रही है ये थार में दिखा रहा हूँ आपको। थार ये मैं समझना किसी गाड़ी का नाम है। थार होता है एक रेगिस्तान जहाँ पर धूल होती है। देखिए 2 आदमी आ रहे हैं, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इनकी उम्र 60 साल है और मुँह पे कपड़ा लगा के चल रहे हैं। बहुत परेशानी में लोग यहाँ पर जीवन बिता दिया। करावल नगर क्षेत्र में सबसे बैकवर्ड इलाका था और आज भी हमें वही बचपन वाली यादें याद आती हैं। वो गड्ढे फड्डे, कोई सुविधा नहीं है, मूलभूत सुविधा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से 30% आबादी पलायन कर चुकी है। पलायन होने का कारण यही है कि हमें कोई रोड यहाँ पर मुहैया नहीं कराया गया है। क्योंकि जब तक हमें कोई रोड या सड़क ऐसी मुहैया नहीं कराई जाएगी जो लोग यहाँ पर रुक सकें। हर जगह एक विशेष समुदाय लोगों का मेन रोड पे कब्जा है। वहाँ से निकलना, वहाँ से जाना, अपनी मौत को दावत देना है। जरा सी कोई बात हो जाए तो मिनट से पहले 20 आदमी इकट्ठे होकर उधर ठोक पीट देते हैं, गाड़ी पाड़ी फोड़ देते हैं उनकी। तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ लोग बाग जो हैं वैसे ही प्लान कर चुके हैं। हमारे क्षेत्र से कम 30% आबादी नोएडा सेक्टर 32, 33, 11, 17 में शिफ्ट हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मोहन सिंह विश जी का गढ़। अब पुनीत शर्मा जी की एलओसी पीछे समापन हो चुकी है। यहाँ मोहन सिंह विश जी का गढ़ शुरू हो गया है। यहाँ उनके साथ 2-4 चेले चपाटे एक्सोवेरी चालू हो जाते हैं, लेके चले जाते हैं गलियों में। गोला हर वक्त कंधे पर टंगा रहता है, जब फोड़ दें कहीं भी फोड़ के मुहूर्त कर देते हैं। लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शुरुआतें बहुत हुई हैं, शुरुआत चल रही है। गोला हर गली में फूट जाता है, जब देखो गोला फूटता रहता है। लेकिन गोला फूटने से कुछ नहीं होता है। जब तक भू धरातल पर काम नहीं होगा गोले फूटने का कोई महत्व नहीं बनता है। और मैं वीडियो बनाने का, दिखाने का, किसी पार्टी को गिराने का या किसी पार्टी के द्वेष में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं भी यहीं का नागरिक हूँ। एक मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए, जो अंदर की टीस होती है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ से धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने जीवन काट दिया। आने वाली पीढ़ी है, आने वाले बच्चे हैं, सब दुखी होंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये एलिवेटेड ब्रिज है जो कि कई सालों से हम देख रहे हैं। जैसे यमुना का पुल आज तक नहीं बन पाया है, अब इस पर काम चालू हो गया है। यहाँ पर पुलिया डाल दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने बनवाया है। ये मोहन सिंह विश जी के फंड से बनाया या पुनीत शर्मा जी के फंड से बनाया है। बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन अब भी इस पर कोई जल्दी से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि देखिए सामने की तरफ इतना जाम लगता है और
इतना बुरा हाल हो जाता है। ये छोटा सा रास्ता है जिसके कारण क्या है, लोगों को निकलने में, गाड़ी आने में बहुत समस्या होती है। ये सामने हरिओम भोजनालय है, ये इनका तो खैर कहना ही गलत होगा, क्योंकि शाम को 500 से 800 मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती हैं। काम धंधा है भैया, ग्राहक आता है तो गाड़ी खड़ी भी होगी, लेकिन इनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, कोई पार्किंग का हिसाब बनाए, लोगों को सुविधा असुविधा ना हो। ये देखिए सामने ये जो पुलिया बन रही है, अब करीब 3 साल हो गए मुझे देखते हुए। कभी पटिया उखाड़ जाते हैं, कभी पटिया लगा जाते हैं। तो मतलब ये इतना लंबा काम चल रहा है, मतलब इतना बड़ा काम तो सिग्नेचर ब्रिज पे भी नहीं चला होगा। बहुत दिनों से देख रहे हैं कि मतलब बहुत कोई सुविधा, जो काम होता है बहुत लचीलेपन से, बहुत धीरेपन से काम चल रहा है। और ये नाला रोक दिया गया है पीछे से, जिसके कारण क्या है, पानी जो है सड़क पर ही बह रहा है। ये देखिए सामने की तरफ दिखाऊंगा आपको, ये पंप लगा दिया है। इस पंप से जो पानी ट्रांसफ़र किया जाता है, इस साइड से इस साइड जाता है पानी। तो करावल नगर क्षेत्र की कुछ देखिए यहाँ पर ये जेसीबी से बंद कर दिया है, जिसके कारण क्या है, पीछे का पानी जो है सारा का सारा रोड पर बह रहा है, जो कि लोगों के पैरों में गंदे पानी से निकलना और परेशानी का कारण बन चुका है। देखिए सामने की तरफ दिखा रहा हूँ आपको, ये जो नाला है इसको ब्लॉक कर दिया गया है। सामने से ब्लॉक करने के बाद ये पानी इधर ट्रांसफ़र होता है पल्ली साइड की तरफ। और ये हमारा है चौक। अच्छा, इस चौक पर पुलिया बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पुनीत शर्मा जी शायद एमसीडी के करता धरता है, तो शायद उनके उससे बन रहा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने सुविधा दी। एक चीज़ और है, अगर हमारे क्षेत्र में कहीं पेट्रोल पंप की सुविधा हो जाए, पेट्रोल पंप सबसे बड़ी जो मूलभूत सुविधा है हमारे यहाँ की, पेट्रोल पंप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें यमुना विहार की तरफ जाना पड़ता है, नुरुलाई जाना पड़ता है और तुम्हारा नहर पे जाना पड़ता है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। तो पेट्रोल पंप की सुविधा और हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहें, देसी फट्टा में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।